हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जिसमें आज ज्ञान और ज्ञान की बातें करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। ये होता है ग्रुप 13। पहला एलिमेंट बोरॉन, दूसरा एल्यूमिनियम, तीसरा गैलियम, चौथा इंडियम, पांचवा थेलियम और छठा नाइओनियम। पता नहीं जो भी पढ़ते हैं भाई, हमारे पेपर में आ गया इसलिए मैंने लिख दिया, वरना तो मैं याद भी नहीं करती थी इसको। तो इसको याद करने की ट्रिक ऐसी है, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। जब तक ये पेपर में नहीं आ रहा था मैं ध्यान भी नहीं देती थी इसको, लेकिन अब आ गया तो मैंने ट्रिक चेंज कर दिया, ऐसा कर दिया, बैगन, आलू, गाजर इन तमिलनाडु। तो इसको याद नहीं करके पूरा याद कर लो तो सेफ रहोगे तुम लोग भी। अब सबसे पहला ट्रेंड है एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस याद ही करना पड़ेगा। इसमें कुछ मतलब बना तो देंगे, क्योंकि एटॉमिक रेडियस जो होता है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है। ये नॉर्मल ट्रेंड है, मतलब सबसे ज्यादा थेलियम का, फिर इंडियम का, फिर गैलियम का, फिर एल्यूमिनियम का, फिर बोरॉन का। लेकिन गैलियम में लेंथेनाइट कंट्रैक्शन होने के कारण गैलियम आगे आ जाता है और एल्यूमिनियम पीछे चला जाता है, तो ऐसा हो जाता है। तो बस ये वाला याद कर लो, ये वाला एक्सेप्शन है, बस ये याद कर लो। बाकी मैं आप ट्रिक से करा दूंगी याद बाकी सारे। इसकी भी ट्रिक बन सकती है, लेकिन वो कौन बहुत हेक्टिक हो जाएगी। इसका अलग याद करो, इसका अलग। इसकी ऐसी बना लो, बैगन, गाजर, आलू इन थैला, ऐसी बन जाएगी। लेकिन मैं कहूंगी इतना बस याद कर लो, बाकी मैं करा रही हूँ। तो एटॉमिक रेडियस हो गया है, सिर्फ और सिर्फ गैलियम उठ के आगे आ जाता है, एल्यूमिनियम पीछे चला जाता है, बस इतना ही एक्सेप्शन इसमें। आयनाइजेशन एंथैल्पी में बहुत सारा एक्सेप्शन है। इसको याद करने की बहुत सिंपल सी ट्रिक है, बताती हूँ। एक डब्लू बनाना है, डब्लू सिमेट्रिकल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऐसे करके सबसे नीचे ले गए, फिर ऊपर ले गए, सबसे नीचे वाले से भी फिर नीचे ले जाना है, और सबसे ऊपर वाले से नीचे रखना है, सबसे ऊपर वाले से नीचे रखना है, सिर्फ सबसे ऊपर वाले से नीचे ही रखना है, इससे भी नीचे नहीं कर देना। बस बनाना है, ये वाला सबसे ऊपर वाले से नीचे रहना चाहिए, और ये वाला एल्यूमिनियम से नीचे, मतलब ऐसा बनेगा। इसकी 3-4 बार प्रैक्टिस करोगे ना, तुरंत से ये एकदम सेट हो जाएगा दिमाग में। फिर एक्सेप्शन आए कुछ भी आए, ज्यादा टेंशन नहीं रहेगा, तुरंत से बना के ऐसे लिख लेना है। ठीक है, हो गया। ये आयनाइजेशन एंथैल्पी का एक्सेप्शन था, ये हो गया अपना। ठीक है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, देखो सिंपल है। आयनाइजेशन एंथैल्पी तो तुमने डब्ल्यू के शेप से याद कर ही लिया है। क्या करना, ये वाले पहले वाले को यहाँ ले आना उठा के, दूसरे वाले को यहाँ, इसको यहाँ, बस यही है। देखो पहला वाला उठ के यहाँ चला गया है, दूसरा वाला लास्ट वाला उठ के यहाँ आ गया, इंडियम उठ के सबसे आगे आ जाएगा, फिर देखो ऐसा है, इंडियम सबसे आगे, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम। सिर्फ आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत इजी याद करना, डब्ल्यू के स्ट्रक्चर से याद करोगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हो गई है, बोरॉन, थेलियम, इंडियम, गैलियम और एल्यूमिनियम। अब मेल्टिंग पॉइंट देखते हैं। देखो मुझे एग्जैक्टली तो मैं नहीं कह रही हूँ कि मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं, मतलब ये नहीं होता है। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ कह रही हूँ कि ये एलिमेंट के मेल्टिंग पॉइंट याद करने के लिए ये चीज याद कर लो, और एक्सेप्शन अलग से याद कर लेना, वो बताते हैं कैसे करना। सिर्फ एलिमेंट के मतलब ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, 16, 17, 18, इनका मेल्टिंग पॉइंट याद करने के लिए सिर्फ ये कर लो, ये इतना याद कर लो, मेल्टिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, मतलब जिसका मास सबसे कम उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। तो एक्सेप्शन तो है इसमें भी। तो सबसे कम मास बोरॉन का है, तो बोरॉन सबसे आगे, फिर बोरॉन के बाद एल्यूमिनियम का मास रहेगा, एल्यूमिनियम का मास बोरॉन से कम, तो फिर एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट आ जाएगा। लेकिन इतना तो नॉर्मल है, फिर ये आ गया एक्सेप्शन, तो ये बताते कैसे याद करना है। तो मेल्टिंग पॉइंट में ये दोनों तो जैसे मैंने बताया कि ऐसे याद कर लो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है, तो उससे तो ये दोनों एकदम सेट है, लेकिन उसके आगे एक्सेप्शन आ गया है। तो देखो मेल्टिंग में आ रहा है टी, फिर आ रहा है आई, फिर आ रहा है जी, तो लिख दो ऐसा ही, टी आई जी, हो गया। बोरॉन, एल्यूमिनियम, थेलियम, इंडियम, गैलियम कैसे करना है, सबसे पहले आ रहा है टी, तो उसके बाद लिख दो टी, फिर आ रहा है आई, तो फिर लिख दो इंडियम, फिर लिख दो जी है गैलियम। मेल्टिंग पॉइंट वाला ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है, देखो
बॉइलिंग पॉइंट वाले में भी ऐसे ही याद कर लो कि सिर्फ और सिर्फ, मैं देखो भाई मैं कोई टीचर नहीं हूँ ना, मैं कोई कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, मैं सिर्फ याद करने की तरीका बता रही हूँ जिससे मुझे आसान पड़ता है। तो ये बिल्कुल दिमाग में मत रखना कि मैंने जो इसमें ये सब तरीके बताए याद करने के, ये कोई कॉन्सेप्ट है, ये यहाँ वहाँ कहीं भी नहीं लगाना, सिर्फ ये टेक्निक है। टेक्निक नहीं, ट्रिक है, ट्रिक। एकदम इसको ना ऐसे एकदम दिल से नहीं लगा लेना है कि मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मेल्टिंग पॉइंट के, या मेल्टिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के। मेल्टिंग पॉइंट और दूसरी चीजों पर भी डिपेंड करता है, लेकिन ये सिर्फ याद करने के लिए बता रहे हैं हम, ठीक है। तो देखो, सेम मेल्टिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है, सेम ऐसे याद कर लो बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। सबसे ज्यादा मास होता है थैलियम का, ये सबसे पीछे, उसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, सबसे आगे बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, ये तो हो गया यार, ठीक है। डेंसिटी में भी कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। डेंसिटी क्या होती है, देखो रो बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को हटाओ तुम, मास को कंसिडर कर लो। अभी मास जिसका सबसे ज्यादा, उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा। ये सिर्फ ट्रिक है भाई, इसको एकदम तुम लोग कॉन्सेप्ट मत समझ लेना। तो सबसे ज्यादा मास किसका होता है, थैलियम का, उसके बाद इंडियम, उसके बाद गैलियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद बोरॉन। और लिक्विड गैलियम का डेंसिटी सॉलिड गैलियम से ज्यादा होती है। तो ये इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये हो जाएगा याद, आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट ट्रेंड है स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखो एक चीज ये याद कर लो, स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है ना, वो ऊपर में बहुत स्टेबल होता है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन उसी सेम ग्रुप में अगर नीचे जाए ना तो वो डिक्रीज हो जाती है स्टेबिलिटी। मतलब स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है। तो इस वाले स्टेटमेंट के हिसाब से ये याद ही कर लो, ये स्टेटमेंट सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम की होनी चाहिए, फिर गैलियम की, फिर इंडियम की, फिर टेलुरियम की, क्योंकि डाउन द ग्रुप क्या होता है, डिक्रीज होती है स्टेबिलिटी, लेकिन अपन तो मोर स्टेबल वाला लिख रहा है ना, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख रहे हैं, तो यही आएगा, ठीक है। अब ऐसे सेम विथ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसके लिए ये वाला स्टेटमेंट है। स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है। ये वाला स्टेटमेंट याद कर लो, इससे लास्ट वाला मतलब +3 वाला आ जाएगा समझ में। ऊपर से नीचे जाने में, ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है ना, उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है। तो सबसे ज्यादा थैलियम का रहेगा, फिर इंडियम का रहेगा, फिर गैलियम का रहेगा, फिर एल्यूमिनियम का रहेगा। तो ये दोनों ट्रेंड भी हो गए हैं अपने। तो ये लास्ट 2 ट्रेंड बचे हैं, एक्सटेंड ऑफ बैक बॉन्डिंग और लुईस एसिडिक थ्योरी। तो एक्सटेंड ऑफ बैक बॉन्डिंग में ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं है। बैक बॉन्डिंग जो होती है ना, वो सेकेंड पीरियड वाला अगर सेंट्रल एटम है तो वो सेकेंड पीरियड वाले के साथ मतलब 2p ही सबसे बेस्ट होगी, फिर 2p 3p, क्योंकि 3p में जाते हैं तो साइज इंक्रीज होने लगता है। देखो ना, ऊपर से नीचे जाते हैं, डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज इंक्रीज करता है, तो बैक बॉन्डिंग की जो स्ट्रेंथ रहती है वो कम हो जाती है। देखो तो सबसे ज्यादा होगी BF3 की, 2p है, फिर ये हो जाता है 2p 3p, तो उससे कम है, एक्सटेंट कम हो जाता है, मतलब अच्छा नहीं रहता उतना, कम अच्छा कम होते जाता है। तो BCl3 की फिर उससे कम है, फिर BBr3, फिर Bi3, और Bi3 सबसे लास्ट में रहेगा क्योंकि इसमें 2p और 5p ओवरलैपिंग होती है। और ये लास्ट है लुईस एसिडिक थ्योरी, इसमें भी कोई एक्सेप्शन नहीं, तो इसको डायरेक्ट याद कर सकते हैं, ठीक है। तो जो एक्सेप्शन वाले हैं वो है अपना एटॉमिक रेडियस, इसको बहुत अच्छे से कर लेना। इससे क्वेश्चन 3 अप्रैल सेकंड शिफ्ट JEE-2 में इससे क्वेश्चन आया था, इससे क्वेश्चन आया था, इससे क्वेश्चन आया था, और डेंसिटी से क्वेश्चन आया था। तो ये बहुत अच्छे से कर लो, जो एक्सेप्शन वाली चीज है स्पेशली वो बहुत अच्छे से कर लेना, तो मतलब अच्छा रहता है, उसमें से आते हैं क्वेश्चन। क्योंकि तो मैंने सारी ट्रिक बता दी, और जो भी ट्रिक समझ में ना आया हो तो वो पूछ लेना आप, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।